बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप चाहे किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मैथमेटिक्स का पार्ट जो होता है वो नेसेसरी होता है। तो गाइस दो तरह के मीन के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिंपल जो इक्वेशन वाले होते हैं वो तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट में। तो गाइस स्टूडेंट फंसता कहाँ है, वो फंसता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में, मीन के वर्ड प्रॉब्लम में। स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि आपने स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना, हालांकि बहुत आसान होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और कंसेप्ट के साथ मीन के आपको प्रॉपर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने कैसे स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो गाइस आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटीरियल डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो गाइस आज की वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट मीन के जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। गाइस 15 आदमी मीन के एक पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं 20 डेज में। देन 25 मैन कंप्लीट दिस सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर वही काम 25 मैन करें तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। गाइस मैं अगेन मीन के क्वेश्चन को बताता हूँ बोलकर, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में पता चलेगा कि पूछ कर है 15 आदमी एक वर्क कर रहे हैं पीस ऑफ वर्क 20 दिनों में। अगर वही काम 25 मैन्स करें तो वो कितने दिनों में करेंगे। सवाल में बेसिकली ये पूछ रहा है। इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो गाइज एक तरफ हम लिख लेते हैं इसका जो सोल्यूशन है, आपने ऐसे मीन के इसका सोल्यूशन निकालना है। एक तरफ हम लिख लेते हैं मैन और एक तरफ गाइज लिख लेते हैं, और बहुत ही आसान तरीका, आपने ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपने ऐसे ही मीन की इसकी ना इसका सोल्यूशन मीन को सॉल्व करना है। गाइज देखें मैन कितने हैं, पहले 15 आदमी कितने दिनों में पहले वर्क कंप्लीट कर रहे हैं गाइज 20 दिनों में। ठीक हो गया गाइज। अगर यही काम 25 मैन मीन के करते हैं तो वो कितने दिनों में करेंगे। गाइज जब भी कोई भी चीज़ मीन के फाइंड करनी है ना, मीन के देखें ना 25 मैन्स कितने दिनों में करेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं गाइज एक्स इसको। तो गाइज अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब ये देखें मीन के आपस में ये रेशो है, तो अब मैं इसको मीन के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना आ गया 15x 20 ज़रबे 25। गाइज ये कितना आ गया, ये इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना मीन के 20 ज़रबे 25। इसमें से गाइज आपने x की कीमत निकालनी है। ये 15 इधर मीन के मल्टीप्लाई हो रहा है तो गाइज इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 20 ज़रबे 25 गाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मैं आपको डायरेक्ट इसका मीन के आंसर निकाल देता हूँ। तो गाइज मैंने जो मीन की इसकी कैलकुलेशन की हुई है, तो इसका जो राइट आंसर आता है वो गाइज 12 डेज़ में। तो गाइज़ 25 आदमी अगर वही काम करें ना वो 12 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज़ ये हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। देखिए गाइज कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब गाइज जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मीन के वर्ड प्रॉब्लम, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज, ऐसे क्वेश्चन भी मीन के पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। पीबीएस की जो जॉब्स हैं TS OTS UTS PPS FPSC गाइज ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। गाइज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 78, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। गाइज देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। गाइज कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं। गाइज मैं एक रिसेंटली वीडियो बना चुका हूँ जो बेसिक लेवल तक मीन के, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो गाइज आप वो वॉच करें, इंशाल्लाह आपका जो बेसिक लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको यही पता चल गया ना कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते क्या हैं, तो गाइज आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पीछे कुछ बचता ही नहीं। तो गाइज सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। गाइज कंसेक्यूटिव इवन नंबर, गाइज मैं मिसाल के तौर पर 3 है ना, 3 कंसेक्यूटिव मैं सपोज कर लेता हूँ। इसका सबसे पहले सोल्यूशन इधर लिख लेते हैं। सपोज कर लेता हूँ कि x हमारा पहला इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, तो गाइज जो दूसरा हमारा कंसेक्यूटिव नंबर होगा मीन के सेकंड, वो x+2 हो जाएगा, क्योंकि इवन की बात हो रही है ना। गाइज मैं रिसेंटली लेक्चर में ये तमाम चीज़ें बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप अगेन वॉच कर लें, इंशाल्लाह और भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। तो देखिए आपको ये पता चल गया। अब जो दूसरा कंसेक्यूटिव x+2 है, तीसरा x+4 हो गया, इज़ 78। मीन के इसका मतलब मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि आपने इक्वल सपोज करना है। गाइज ऐसी चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। मीन के इसका मतलब क्या लेना है, टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ का मतलब क्या लेना है, लार्जर का मतलब क्या लेना है, ग्रेटर का मतलब क्या लेना है, स्मॉलर का मतलब क्या लेना है। तमाम मीन के बेसिक लेवल तक, जिस कोर लेवल तक भी जो कंसेप्ट है ना वो मैं दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो जाकर आप वो वॉच कर सकते हैं। देखें अब इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा सिंपल। ये x प्लस मीन के ये 3x हो गया, 2 + 4 ये 6 आ गया, ये 78 एज इट इज़।
3x, ये 78 एज इट इज़, ये +6 उधर जाकर -6 हो गया, मीन कि ये 72 आ गया। 3x इधर भी 3 पे डिवाइड, इधर भी 3 पे डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। x की कीमत कितनी आ गई, 3 1 3 2 बार 6, 3 4 बार 12। तो गाइज़ हमारी जो x की कीमत आ गई, मीन के जो हमारा लार्जेस्ट नंबर आया वो गाइज़ 24। तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन, आपको कंसेक्टिव नंबर का पता होगा ना तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको आएगी। तो गाइस आपने इस तरीके के साथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन की समझ आ चुकी हो। नेक्स्ट गाइस जो हमारी 3rd क्वेश्चन है वो है मीन के वर्ड प्रॉब्लम के ये भी क्वेश्चन है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन भी मीन के पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ गाइज ये पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड 2 नंबर्स। गाइज एक चीज़ आप जहन में बिठा लें, जब भी 2 नंबर की बात होगी ना गाइज, अगर मिसाल के तौर पर इधर जैसे पिछले क्वेश्चन में था फाइंड द नंबर, आपने जहन में मीन के सवार कर लेना, इसको याद कर लेना है, एक्स फाइंड करना है। ये देखिए अब 2 की बात हो रही है, अब वाई ले लेना है। मीन के जब भी फाइंड द 2 नंबर की बात होगी आपने एक्स और वाई को सपोज कर लेना है। गाइज ये जहन में बिठा लेना है, मीन के जो ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की इस तरह के। फाइंड 2 नंबर मीन के हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है, मीन के एक्स एंड वाई की कीमत को निकालना है। हुज जिसका सम 28 है 28 एंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना, और सम का मतलब क्या होता है पॉजिटिव 4 है। तो हमने फाइंड द 2 नंबर्स की मीन के फाइंड करनी है। तो गाइस इसका जो सोल्यूशन आता है देखें, सम कितना है मीन के इन दोनों का x प्लस वाई, इसका सम कितना गाइस 28, और इनमें जो डिफरेंस है जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस का मीनिंग आपने नेगेटिव लेना है। तो गाइस x माइनस वाई, तो गाइस कितना आ गया मीन के 4 दिया हुआ है। तो अगर हम इस इक्वेशन को मीन के प्लस कर लेते हैं तो गाइस ये देखें ये प्लस माइनस ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो ये कितना आ गया 2x, 28 और 4 32, इसमें से ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 16 मीन के ये x की कीमत 16 आ गई। ठीक है गाइज, अब देखिए एक नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, हमने y की भी निकालनी है। तो गाइज सिंपल है, इस x की कीमत को इस x प्लस वाई में हम अगर पुट कर देते हैं, मीन के x प्लस वाई इधर 28, अगर इसमें पुट कर देते हैं x की कीमत को, ये कितनी है 16 प्लस वाई एज इट इज़ आ गया 28 एज इट इज़। तो गाइज y इधर का इधर ही 16 उधर जाकर इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो गाइज इधर ये कितना आ गया 8 4 गाइज, ये बचते हैं गाइज मीन के 12। तो ये गाइज हमने x की कीमत भी निकाल ली और हमने y की कीमत भी निकाल ली। देखिए गाइज कितना इजी सा क्वेश्चन था। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 4। गाइज क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि 40 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। गाइज मैंने आपको बताया है कि जब भी नंबर की बात होगी, एक नंबर की बात होगी तो गाइज आपने x की सपोज कर लेना है, 2 की होगी तो आपने y सपोज कर लेना है मीन के साथ। तो गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। गाइज सपोज कर लेते हैं वो नंबर है हमारा x। तो 60% ऑफ अ नंबर, ऑफ का मीन के ऑफ का मतलब क्या होता है मैंने आपको जैसे बताया था वहाँ मीन के मल्टीप्लाई। तो गाइज हमने इधर 60% मीन के ये इधर मल्टीप्लाई सपोज कर लिया। सो गाइज यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी, मीन के 60% ऑफ अ नंबर, ये तो आपने मीन के सपोज कर लिया x। 40 इज सब्ट्रैक्टेड किस में से हो रहा है 60% ऑफ अ नंबर, मीन के इन से हो रहा है। तो गाइज इधर मैं लिख सकता हूँ -40। ठीक हो गया गाइज, इधर तक तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया। द रिजल्ट इज, तो रिजल्ट गाइज इज का मैंने आपको बताया है कि जब भी आ जाए आपने इक्वल लगाना है 50। फाइंड द नंबर, गाइज अब आपने इसको मीन के सॉल्व कर लेना है। सिंपल इसका मीन के गाइज जब भी 60% इसका होगा ना तो गाइज आपने ये याद रखना है कि 0.6x होगा। ठीक हो गया गाइज, माइनस गाइज 40 एज इट इज़ आ गया, ये 50 हमारा एज इट इज़ आ गया। तो गाइज हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन के इसमें से x की कीमत निकालते हैं। तो गाइज -40 उधर जाकर हमारा +40 हो जाएगा गाइज, मीन के 90 आ गया। ठीक है गाइज 0.6x एज इट इज़ आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो गाइज 90/0.6। तो गाइज देखिए वहाँ तो कैलकुलेटर नहीं होगा, आपने कैसे इसको सॉल्व कर लेना मीन के करना होता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, जब भी इधर मीन के इशारिये में इशारिये वाली रकम आ जाए डिवाइड करते हुए, तो गाइज जितने इशारिये के बाद मीन के नंबर आ रहे हैं ना उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो गाइज एज इट इज़ अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। मीन के ये
90 ज़रबे 10 गाइज ये 900 आ गया। ये तो इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे। बाकी गाइज इधर से इशारिया जब रिमूव किया तो मैं इसको ऐसे 6 लिख सकता हूँ ना, फिर ही मैंने इसको 10 किया है। तो गाइज़ ये आपने याद रखना, क्योंकि आपके पास वहाँ कैलकुलेटर नहीं होगा तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज़ आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन के 16 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे जो मैं आपको बेसिक जो रूल है ना वो सिखा देता हूँ। मीन के 900 को अंदर के 6 पे, वैसे भी आप इजीली इस पर भी मीन के 3 2 बार 6 3 3 बार 9 ऐसे भी डिवाइड कर मीन के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें 6 एक बार 6, 9 में से 6 निकाले 30, 6 5 बार 30, और गाइस ये जो हमारा सिफर मीन के इधर सिफर बचती है, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया गाइस 150 हमारा आंसर आ गया। तो गाइस इस तरीके के साथ गाइस आपने ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। बेसिक रूल है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी नंबर का एक जिक्र होगा आपने x ले लेना है, 2 का होगा तो x y ले लेना है। देखिए स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं और इक्वेशन बना दें। जब आपने ऐसी इक्वेशन बना दी तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट गाइज जो प्रॉब्लम आ जाती है गाइज वो क्वेश्चन नंबर 5। गाइज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने स्टेटमेंट को आपको पढ़ना आना चाहिए। गाइज क्या पूछ रहा है, 85% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू 24। गाइज देखें ऑफ अ नंबर की बात हो रही है, तो नंबर जहाँ भी मैंने आपको बताया है कि आपने वहाँ गाइज सपोज कर लेना है x। ठीक हो गया गाइज, 85% ऑफ अ नंबर, 85% ऑफ अ नंबर मीन के मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब आपको मल्टीप्लाई का है, मीन के 80% किसका है, नंबर का। तो गाइज इधर लिख लेना है आपने 85% ऑफ अ नंबर। ठीक है गाइज, इज एडिड, एडिड मीन के एडिड का मतलब क्या होता है, प्लस, जमा हो रहा है, इधर ही आपने वो प्लस लिख देना है। 224 गाइज कितना 24 ऐड हो रहा है। द रिजल्ट इज द सेम नंबर। तो गाइज जो उसका रिजल्ट आ रहा है ना, मीन के जो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपको इक्वल बताया है ना, तो सेम नंबर, नंबर कौन सा, जो हमने ये सपोज किया है x, तो वही इसका रिजल्ट आ रहा है। फाइंड द नंबर, x की कीमत निकालनी है। तो गाइज बहुत सी सिंपल क्वेश्चन हो गया। x की जो कीमत है, मीन के जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने साइड पर कर लेना है। मिसाल के तौर पर गाइज ये 24 इधर ही रहता है, तो इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आकर मीन के ये नेगेटिव हो जाएगा x माइनस। गाइज 85% का आपने मीन के क्या सपोज करना है गाइज 0.85। मीन के इसकी जब परसेंटेज ली तो ये आ गया x आ गया। तो गाइज देखें अब इनमें से इस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इधर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 0.85 ये आ गया। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो गाइज 1 माइनस 0.85 गाइज देखें 100 होता है ना, मीन के 100 में से 85 मीन के उड़ गए, जो मैंने मीन के जैसे याद किया हुआ है। तो गाइज इधर मीन के 0.15 ही बचते हैं ना। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं करके भी दिखा रहा हूँ। ये 24 एज इट इज़ आ रहा है साथ साथ। ठीक है गाइज, तो गाइज अब मैंने आपको बताया है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन के इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 25 0.15। ठीक है गाइज, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी इधर मीन के इशारिया के बाद जितनी मीन के नंबर होंगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है गाइज, 24 ओवर गाइज 15 आ गया। अब ज़रब 100 एज इट इज़, मीन के वो वैसे ही मीन के x की कीमत वैसे ही आ गई। ठीक है, अब से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, 0 आ गया। ठीक है गाइज, 3 1 बार 3 3 8 बार 24, मज़ीद मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, और 20 8 बार 180। तो गाइज ये देखिए हमने वो नंबर निकाल लिया जो हमने निकालना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। गाइज़ मैं जैसे जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ आपने कंसेप्ट सीखना है। और इंशाल्लाह गाइज़ अगर आपको ये स्टेटमेंट को इक्वेशन में तब्दील करना आ गया ना, तो गाइज़ कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी एंगल का क्वेश्चन होगा, किसी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट गाइज़ है क्वेश्चन नंबर 6। गाइज़ आपको ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में मिलेंगे और हर पेपर में होते हैं, चाहे आप पाक फोर्सेस के टेस्ट दें, PPSC FPSC, जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कंसेप्ट को सीखना है। मैं साथ साथ मेरी कोशिश है कि मैं आपको कंसेप्ट दूं। बाकी जो मीन के जो रट्टा टाइप है गाइज वो तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को साथ कंसेप्ट भी देना चाहता हूं। तो गाइज आपको ऐसा क्वेश्चन भी मीन के पेपर में मिलेगा, हाउ मच इज 80% ऑफ 40। तो गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपने ये देखिए 80% ऑफ 40 का कह रहा है, तो आपने 40 एज इट इज़ लिखना है। तो गाइज ऑफ का मतलब आपको बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 80% आ रहा है, तो गाइज 80% एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको मज़ीद हम मीन के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 40% ज़रब, जब भी गाइज परसेंटेज की बात होगी ना, तो परसेंटेज गाइज आपने 100 पर डिवाइड कर देना है बस।
परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। तो मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल, ये वाली 0 से कैंसिल, तो गाइस 8 4 बार 32, ये हमारा गाइस आंसर आ गया। तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाएंगे गाइस, मीन के लाजमी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो गाइस क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन एग्जामिनेशन इम्तहान में 80% पास इन इंग्लिश। 80% जो रेशो है वो पास वालों की है इंग्लिश में, 85% कैंडिडेट्स की मीन के जो रेशो है वो है मैथ में, 80% इंग्लिश में, 85% मैथ में एंड 73% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 73% जो मीन के रेशो है ना गाइज वो ऑलरेडी मीन के पास्ड है इन दोनों सब्जेक्ट्स में। व्हाट परसेंटेज इन फेल्ड, हमने बतानी है कि कितनी परसेंटेज फेल वालों की है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ कर आया है। गाइज अगर हम मिसाल के तौर पर ये जो 80% इंग्लिश में है और 85% पास्ट मैथमेटिक्स में है, तो गाइज अगर हम इनको मीन के ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये पास वालों की रेशियो है ना, और जो ऑलरेडी 73% पास है इन वो सब्जेक्ट में, उनको अगर डिडक्ट कर देते हैं तो गाइज़ हमारे पास टोटल मीन के जो रेशियो है ना वो पास वालों की आ जाएगी। तो गाइज़ रेशियो आपको पता है परसेंटेज 100 की होती है, उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल फेल की है ना वो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। देखें कैसे करना है गाइज़। रेशियो इनके सबसे पहले ये 80% और 85% को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। 80% गाइज मिसाल के तौर पर 80 + 85 गाइज इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। तो गाइज जितने ऑलरेडी हैं उसको मैं इसमें से डिडक्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइज, इक्वल। तो गाइज 80 + 85 गाइज ये आ गया 165, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -73। तो गाइज ये कितना आ जाता है, मीन के ये 92% रेशो आ जाती है पास वालों की, ठीक है गाइज। तो गाइज अपने निकालना क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज फेल वालों की निकालनी है। तो गाइज ये 92% है। आप लोगों को पता है कि जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 होता है मतलब, ठीक है। तो अगर 100 में से 92 माइनस कर देते हैं तो फेल वालों की हमारी रेशो आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज, आपको समझ आ चुका होगा। ये देखें 100 - 92 में से मैं निकाल देता हूँ, कितने बच गए, 8% गाइज, ये फेल वालों की रेशो आ गई। तो गाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पास वालों को ऐड किया, जितने ऑलरेडी थे उसको डिडक्ट कर दिया, जो हमारे पास पास वालों की मीन के टोटल आ गई रेशो, उसमें से मीन के आपको पता है कि 100 होती है परसेंटेज का जब भी जिक्र आता है, तो 100 में से हम मीन के परसेंटेज निकालते हैं ना, तो 100 में से हमने टोटल मीन के डिडक्ट कर दी, वो हमारे पास वो फेल वालों की रेशो आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन आपको जिस टाइप का मिलेगा वो इस टाइप का मीन के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, 0.5% रिटर्न एज अ डेसिमल। आपको ऐसा मीन के क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। गाइस मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मीन के जो थर्ड के बाद मैं एक ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं जस्ट कंसेप्ट की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट दे सकूँ। ऑप्शन वो जब आपने जवाब ही अच्छा मीन के करेक्ट निकाल लिया तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 0.5% रिटर्न एज अ डेसिमल। गाइस देखें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 0.5% को आपने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, मीन कि आपने इशारिये में बयान करना है, तो कितना आता है। तो गाइज आप ऐसी स्टेटमेंट को पढ़ के वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना होता है। गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को समझना है। गाइज देखें 1% मीन के जब हम, जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या मतलब होता है 1% का, मीन के या परसेंटेज का मतलब क्या लेते हैं, 1/100 से डिवाइड कर देते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है ना कि परसेंटेज कैसे निकलते हैं, कि किसी भी रकम की परसेंटेज लेनी है उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो गाइज़ ये बात हो रही है 0.5% की, मीन के 1/2% की। तो गाइज़ इसकी हमने परसेंटेज लेनी है। तो देखिए गाइज़ 1/2 एज इट इज़ आ गया, इसकी परसेंटेज लेनी है, इसको हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि डिवाइड 100 कर देना होता है। तो एज इट इज़ मैंने वैसे ही कर दिया। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/200 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200 आ गया। तो गाइस इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है 0.05। ये गाइस हमने डेसिमल में प्रेजेंट कर दिया, मीन के इसको रिटर्न इसको लिख दिया। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। लोग स्टेटमेंट को पढ़ के परेशान हो जाते हैं, देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे पहले परसेंटेज क्या होती है, बेटा डिवाइड 100 होता है, मीन कि आपको पता है अपने 0.5% को डेसिमल में लिखना है। तो 1/2% 1/100 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और ये हमारा 0.005 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा।
नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज। गाइज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई कैंडिडेट्स ना मीन के यहाँ भी फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है, उनको पता ही नहीं होता सिंप्लीफाई करने का कैसे एवरेज निकालते हैं। तो गाइज बेसिकली मैं आपको एवरेज का कंसेप्ट देना चाहता हूँ और थोड़ा सा आप लोगों का मीन के जो सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट है ना वो भी क्लियर करना चाहता हूँ। गाइज एवरेज आपको पता है कि जितने आपके पास नंबर होते हैं उनको जमा करके मीन के उस पर जितनी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं, मीन के उनका सम लेकर जितनी तादाद होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो गाइज़ एवरेज इसी को कहते हैं। तो गाइज़ हम इसको निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, ये 5/6 आ गया जमा 4/3 जमा 3/4। तो गाइज़ देखिए हमने इनको जमा तो कर लिया, लेकिन गाइज़ अब हम इधर मिसाल के तौर पर अभी मीन के डिवाइड करते हैं जितनी इनकी तादाद है, तो गाइज़ हमारे लिए ना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गाइज़ मैं सिंपली मीन के आपको थोड़ा सा मीन के जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि आपने कैसे इसको सोल्व करना है। तो गाइज़ बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसको ऐड कर लें, बाद में आप जहन में रखें कि डिवाइड भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया तीनों का सम और जितनी तादाद है उस पर डिवाइड, इसी को कहते हैं ना एवरेज। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आप देखिए गाइज़ इसका जो मीन के एलसीएम आ रहा है, मीन के जो 12 आ रहा है ना, मीन के ये भी जा रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो गाइस ये कितना आ गया 6 2 बार 12 10 आ गया, 3 4 बार 12 4 4 बार 16, 4 3 बार 12 3 बार 9। तो गाइस एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे लेते हैं। तो गाइस इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये गाइस कितना आ गया 35, ऊपर वाले को सम किया तो ये गाइस आ गया 12। ठीक हो गया गाइस। अब देखें मैंने जैसे आपको बताया है कि टोटल का सम करके और टोटल जितनी तादाद है उस पर डिवाइड करना है। तो अब हम मज़ीद इसको ना मीन के 3 से नीचे लिख लेते हैं। ठीक है गाइज, मीन कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या गाइड करना चाहता हूँ। 3 लिख लिया, जो मैंने इधर नहीं लिखा था, अगर मैं लिख लेता तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना था, मैंने उनके सिंप्लीफिकेशन मेरे से नहीं सही होनी थी। गाइज बेसिकली मैं आप लोगों के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो लिख लेता, मैंने तो सॉल्व कर ही लेना था, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक देना चाहता हूँ कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना होता है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 35 एज इट इज़ आ गया और ये 12 एज इट इज़, और गाइज ये ऊपर आकर मीन के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गाइज 3 4 बार 12। ठीक है गाइज़, तो अब इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई होता है तो ठीक, 4 ये गाइज़ मीन के नहीं आता, तो गाइज़ 35/4 हमारा आंसर आ गया। तो गाइज़ इस तरीके के साथ आपने इसको सिंप्लीफाई करना था, बहुत ही आसान मीन के जो मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर की है। नेक्स्ट गाइज जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो है क्वेश्चन नंबर 10। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी मिलेगा। गाइज क्वेश्चन में पूछा इफ़ 25 ट्वाइस कॉस्ट इज़ 500 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 75 ट्वाइस। गाइज अगर मीन के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 25 ट्वाइस की कीमत 500 रुपये है, तो गाइज हमने 75 ट्वाइस की कीमत बतानी है कितनी होगी। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर पेपर में ये पूछा जाता है। गाइज सबसे पहले आपने पता क्या करना है, आपने एक ट्वाइस की कीमत मीन के एक ट्वाई की कीमत निकालनी है। तो गाइज सोल्यूशन क्या है, 25 की कितनी है 500, तो हम मिसाल के तौर पर 500 जब भी एक ट्वाई की कीमत निकालनी है ना, तो गाइज आपने 500 मीन के जितने 25 ट्वाइस में जो है ना 500 तकसीम आपने 25 करना है। तो इसको डिवाइड करने के बाद गाइज 25 2 बार मीन के ये 20 आ गया। तो गाइज ये हमारी एक ट्वाई की कीमत आ गई। ठीक हो गया गाइज, कितनी की निकालनी है 75 की निकालनी है। तो गाइज 75 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1500 राइट आंसर आ गया, मीन कि ये 75 ट्वाइस की कीमत आ गई। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले एक ट्वाई की कीमत निकालनी है, फिर जितने मीन के रिक्वायर्ड हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन गाइस आपके पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो गाइस ये थे मीन के मैंने कोशिश किया है कि हर टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट के जो पेपर में पूछे जाएंगे ना वो मैंने इन 10 क्वेश्चन में कवर कर दिए हैं। बाकी फिर भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है। अल्लाह आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।